हेलो रन वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्येंद्र सिंह। दोस्तों, साझेदारी के पार्ट 2 में आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने बेसिक क्वेश्चन को समझा था, जिसमें आपको काफ़ी चीज़ें बताई थी कि कैसे आपको साझेदारी के प्रश्नों को करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर मैथ मैजिक प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने नहीं देखा है फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि साझेदारी में हमारा एक ही सूत्र है, एक ही फॉर्मूला है जो लगने वाला है। तो आपको कभी भी साझेदारी में आपको लाभ निकालना है तो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए दो लोग हैं, एक है ए एक और बी है, तो जो ए पूंजी लगाएगा वो कितने महीने के लिए लगाएगा उनका गुणा कराइए, जो पूंजी बी लगाएगा जो जितने महीने के लिए लगाएगा उसके गुणा कराइए, और उनका जो अनुपात आएगा यानी पूंजी ए जो लगाता है कितने महीने के लिए लगाता है उसका गुणा कराइए, पूंजी बी जो लगाता है कितने महीने के लिए लगाता है उसका गुणा करिए। जो भी राशियाँ आएंगी उसका आप अनुपात निकालेंगे, वही उनके लाभ के बीच में अनुपात होगा। ठीक है, तो यही यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा है सुरेश और यहाँ पे दूसरा हमारा आदमी कौन सा है, मुकेश है। तो सुरेश और मुकेश दो लोग हैं। तो सुरेश ने 30,000 रुपये की धनराशि 8 महीने के लिए, तो यहाँ पे देखिए 30,000 रुपये की धनराशि ये पूंजी हो गई, और कितने महीने के लिए लगाए हैं तो 8 महीने के लिए, इसका गुणा करा दीजिए। दूसरा है मुकेश, जिसने 24,000 रुपये की धनराशि लगाई है, 12 महीने के लिए लगाई, तो इसको 12 से गुणा कर दिए। तो जो भी उनकी राशि और महीने का अंतर अनुपात आएगा वही उनके बीच लाभ का अनुपात होगा। तो हमें क्या करना है, इनके बीच में अनुपात निकालना है। तो अनुपात निकालने के लिए आपको क्या करना है, इनके बीच में जो भी कॉमन मिले वो काटते जाइए। तो सबसे पहले कॉमन में 3 जीरो आप यहाँ पे काट दीजिए, और ये 4 दूनी 8, 4 तीन 12 कट जाएगा। यहाँ पे देखिए 6 पंजे 30 कट जाएगा, और 6 चौके 24 कट जाएगा। अब जो बचा है उसको हम लिख लेते हैं। तो 5 दूनी 10 बचा है, और 4 तीन 12 बचा है। तो अभी भी कट जाएगा 2 से, तो 2 पंची 10 आ जाएगा, और 2 छंग ये कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, तो जो सुरेश है और जो मुकेश है उनके बीच में जो अनुपात आया है वो 5:6, यही इनके बीच में लाभ का अनुपात होगा। यानी जो पूंजी और महीने का गुणनफल से जो अनुपात निकाला है वही इनके बीच में लाभ का अनुपात होगा। यानी सुरेश को लाभ के हिस्से में 5 मिलेंगे, वही मुकेश को लाभ के हिस्से में 6 मिलेंगे। तो टोटल 11 हिस्से में से सुरेश के 5 हैं, मुकेश के 6 हैं। अब हमसे पूछेगा है कि सुरेश का हिस्सा कितना है, तो डायरेक्ट हम निकालना आपको बता चुके हैं पहले क्लास में। तो सुरेश का हिस्सा निकालना है, तो जो टोटल लाभ है उसको लिख लीजिए, और यहाँ पर सुरेश को कितने मिले, तो सुरेश को यहाँ पे 5 हिस्से मिले, तो 5 से गुणा करा दीजिए। और टोटल हिस्से कितने हैं, 6 5 11, उसको 11 से डिवाइड कर दीजिए। तो 11 एकम 11, 11 छंग 66, और 6 का 5 से गुणा करेंगे तो 6 पंजे 30। तो 3 जो हमारा हज़ार हैं वो यहाँ पे सुरेश को मिलने वाला है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगर मुकेश का निकालना होता तो 6 से गुणा कराते हैं, टोटल 11 से डिवाइड कर देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे महीनों का जो इंपॉर्टेंस है ध्यान रखना है, क्योंकि महीने जितने होंगे उनसे आपको पूंजी का गुणा कराना ही पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन हो गया है, अगला क्वेश्चन भी। तो दोस्तों यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लिखा है कि मिथिलेश ने 48,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। तो हमारा पहला आदमी जो है वो मिथिलेश है, जिसने 48,000 रुपये यहाँ पे निवेश किए हैं। और लिखा है 7 माह बाद 56,000 रुपये की पूंजी लगाकर विद्या भी इस जो व्यापार है इसमें शामिल होती है। तो विद्या जो है वो 56,000 रुपये के साथ यहाँ पे शामिल होती है, और कितने महीने बाद, 7 महीने बाद। ठीक है, और बोला गया कि वर्ष के अंत में। अब वर्ष के अंत का अर्थ यहाँ पे काफ़ी एक बात ध्यान देना, वर्ष के अंत का मतलब है कि एक वर्ष जो होता है वो 12 महीने के लिए होता है। अब मिथिलेश तो था, वो तो शुरुआत में ही आ गया था, व्यापार आरंभ किया उसने, तो यानी जाहिर सी बात है कि वो तो 12 महीने रुका ही होगा। तो मिथिलेश जो होगा उसने 12 महीने के लिए कार्य किया है। अब जो विद्या है वो 7 माह के बाद आई है, यानी टोटल 12 महीने व्यापार चला है, और उसमें से 7 महीने बाद आई है। तो जाहिर सी बात है 12 में से आप 7 हटा देते तो कितने महीने के लिए उसने व्यापार में हिस्सा लिया है, तो 5 महीने के लिए लिया है। फिर से समझ लीजिए कि वर्ष के अंत की बात करेगी, यानी एक वर्ष में 12 महीने होते, तो यानी 12 महीने आपका व्यापार चला है, और मिथिलेश ने व्यापार को आरंभ किया था और वो अंत तक व्यापार में रहा, इसका मतलब वो 12 महीने तक व्यापार में रहा है। लेकिन जो विद्या थी वो 7 महीने बाद आई है, यानी 12 महीने तो व्यापार चला है, 7 महीने बाद आई है। तो इसका मतलब है कि 12 से 7 आप हटा दीजिए तो 5 महीने तक ही वो व्यापार में शामिल है। तो 48,000 रुपये जो मिथिलेश लगाए हैं वो 12 महीने के लिए लगाए हैं, विद्या ने जो 56,000 रुपये लगाए हैं वो 5 महीने के लिए लगाए हैं। अब इनके बीच में जो अनुपात आएगा वही उनके बीच में लाभ का अनुपात होगा। तो हम पहले इनके बीच में अनुपात निकालेंगे। 3 जीरो यहाँ से काट दीजिए, ये कट जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे कटने वाला है तो काट दीजिए, अछंग 48 हो जाएगा, और 8 सत्ते 56 हो जाएगा। अब अगर कुछ कटता है तो काट दीजिए, अदरवाइज इनको गुणा कराइए। तो 12 छंग 72 आ जाएगा,
और ये 7 पंजे 35 आ जाएगा, यानी कुछ भी यहाँ पे कटने वाला नहीं है। तो इनके बीच में जो मुकेश हैं और जो विद्या है उनके बीच में जो लाभ बांटा जाएगा वो 72:35 के हिस्से में बांटा जाएगा। अब यहाँ पे टोटल जो लाभ है 5,885 रुपये का लाभ है, उसमें विद्या का धन पूछा गया, तो विद्या की जो हमें निकालना है तो जो टोटल लाभ है उसको लिख लीजिए। और विद्या को यहाँ पे कितने मिले हैं, तो विद्या को यहाँ पे जो मिल रहा है वो 35 हिस्सा मिला है, तो 35 हिस्सा ऊपर लिखिए और डिवाइड कर दीजिए टोटल, तो 5 2 7 हो जाएंगे और 7 3 10 हो जाएंगे, यानी 107 से आप इसको डिवाइड कर देंगे तो आपको विद्या का यहाँ पे लाभ आ। तो यहाँ पर हम जो 107 को यहाँ पे इससे डिवाइड करेंगे तो 107 को आप 5885 से डिवाइड करेंगे तो ये आपकी जो होगी वो 55 बार जाएगी। कितने बार जाएगी, 55 बार में जाएगी। तो अब क्या करना है, 55 और 35 का गुणा करा दीजिए, तो 55 का और 35 से गुणा कराएंगे तो आपका 1925 रुपये यहाँ पे आ जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी सही हो जाएगा। ध्यान रखना है 107 का आप इससे डिवाइड करेंगे तो 55 बार जाएगा, 55 का 35 से गुणा कराएंगे तो 1925 रुपये यहाँ पे आ जाएगा। तो यानी विद्या को जो पैसे मिलेंगे वो 1925 रुपये मिलेंगे। तो इस सवाल में हमें ध्यान देना था कि कितने महीनों के लिए विद्या ने यहाँ पे वर्क किया और कितने महीनों के लिए मुकेश ने किया। तो दोनों क्वेश्चन हमने अच्छे से समझ लिए हैं। अब हम अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि गौतम ने 60,000 रुपये के निवेश से एक व्यापार आरंभ किया। तो यहाँ पे सबसे पहले एक हमारे पास जो व्यक्ति है गौतम है जिसने 60,000 रुपये का निवेश किया। 8 माह बाद 35,000 रुपये निवेश करके जतिन, तो जतिन जो है वो 8 माह बाद आया है। हम पहले देख लेंगे कितने समय तक व्यापार चला है, फिर हम उसी हिसाब से इसको माइनस करेंगे। अब लिखा है 2 वर्ष के बाद दोनों का लाभ कितना होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए सबसे पहले बोला गया है 2 वर्ष यानी 2 ईयर बोला गया है और 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो 2 साल में आपके कितने महीने हो जाएंगे, तो 24 महीने के लिए जो आपका व्यापार है वो हम यहाँ पे महीने में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए 8 महीने की बात हो, जो महीने की बात हो जाए तो आपको जो साल दिए गए हैं उसको महीने में कन्वर्ट करना ही होगा। तो 1 वर्ष में 12 महीने तो 2 वर्ष में 24 महीने। तो गौतम ने इस बिजनेस को प्रारंभ किया था और वो अंत तक रहा है, क्योंकि इसमें तो बोला नहीं गया कि गौतम चला गया है। तो गौतम जो है वो टोटल 2 वर्ष यानी 24 महीने के लिए इस व्यापार में रहा। लेकिन जो जतिन है वो 8 माह के बाद आया है, यानी टोटल 24 महीने के लिए बिजनेस चला है और 8 माह बाद आया, तो यानी 24 में से आप 8 हटा दीजिए तो 16 महीने के लिए यहाँ पे जतिन ने इस बिजनेस में अपना निवेश किया हुआ है। तो ध्यान रखना है 24 महीने के लिए गौतम रुका है और जतिन जो है वो 16 महीने के लिए, क्योंकि 8 महीने वो बाद आया है। अब जो इनके बीच में अनुपात होगा वही इनके बीच में लाभ का अनुपात होगा। तो काफ़ी कुछ ईजी क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है। तो 3 जीरो यहाँ से काट दीजिए और 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24 आप ये काट दीजिए। आप यहाँ पे इसको ऐसे लिख लीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है, डिवाइड में। तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा और इसको काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो अब जो हमारा बचा है वो 12 गुणे 3 ऊपर बचा हुआ है, नीचे जो हमारा बचा है वो 7 गुणे 2 बचा है। तो 2 एकम 2, 2 छंग 12। तो आगे जो आएगा 6 त्रिक 18 आएगा और बटे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। यानी गौतम और जतिन के बीच में जो अनुपात है वो 18:7 में लाभ बांटा जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, यहाँ पे ऑप्शन डी में दिया हुआ है कि इनके बीच में जो लाभ बांटा जाएगा वो 18:7 में बांटा जाएगा। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया है तो हम अगला क्वेश्चन देख। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लिखा है कि 5,000 रुपये निवेश करके सरिता, तो यहाँ पे एक लड़की जो सरिता है जो कि 5,000 रुपये का निवेश कर रही है, लिख लीजिए 5,000 नहीं है 50,000 है, ठीक है। एक बुटीक चालू किया, 6 माह बाद 80,000 रुपये का निवेश करके नीता उसके साथ साझेदार बनेगी। तो दूसरी लड़की जो है नीता है जो कि 80,000 रुपये का यहाँ पे निवेश करती है। अब बोला गया है कि 1 वर्ष के अंत में, 1 वर्ष का मतलब आपको पता है कि 1 ईयर का मतलब है कि ये जो बिजनेस है वो 12 महीने के लिए चला है। अब सरिता ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया और वो छोड़कर भी नहीं गई है, तो यानी वो वर्ष के अंत तक रुकी है। तो सरिता मतलब 1 वर्ष का मतलब 12 महीने के लिए इस बिजनेस में रुकी है और वहीं जो हमारी नीता है वो 6 महीने बाद आई है। तो 12 महीने का बिजनेस है उसमें 6 महीने बाद आई है, तो इसका मतलब कि 12 में से 6 हटा दीजिए तो 6 महीने के लिए वो व्यापार में रुकी है। अब बोला गया 1 वर्ष के अंत में 18,000 रुपये का जो लाभ है उसमें सरिता का हिस्सा बताना है। तो पहले हम यहाँ पे इनके बीच में अनुपात निकाल लेते हैं। तो 4 जीरो ये 4 जीरो ये काट दीजिए, 6 कम 6, 6 दूनी 12 कट जाएगा और 2 कम 2, 2 चक्कू 8 कट जाएगा। तो जो अनुपात आएगा वो 5 और यहाँ पे कितना 4। तो सरिता और नीता के बीच में जो अनुपात है वो 5:4 है, ठीक है। अब 1 वर्ष के अंत में 18,000 रुपये का लाभ है उसमें सरिता का हिस्सा बताना है। तो कुछ नहीं करना है, जो टोटल लाभ है वो लिख लीजिए 18,000 रुपये। सरिता का हिस्सा यहाँ पे कितना है 5 है, तो सरिता का हिस्सा 5 से गुणा कराइए। टोटल हिस्से कितने हैं 5 4 9 है, तो 9 से आपको डिवाइड कर देना है। तो 9 कम 9, 9 दूनी 18 और 2 का 5 से गुणा कराएंगे तो 2 पंची 10 आएगा और 3 जीरो ये आपके और हैं। तो यानी यहाँ पे इसको जो सरिता को होगा वो 1,000 रुपये यहाँ पे मिलेगा। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी सही हो जाएगा। तो चौथा क्वेश्चन भी हमने कर लिया है।
क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, यहाँ पे लिखा है ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। तो यहाँ पे 3 लोग हैं, एक तो ए है, दूसरा तो आपका बी है, तीसरा तो आपका सी है। ठीक है, अब प्रारंभ में ए ने कुछ पूंजी लगाई। अब यहाँ पे हमें ए की पूंजी नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं जो ए ने जो पूंजी लगाई है वो हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, अब लिखा है 6 माह बाद बी ने इससे दोगुनी पूंजी लगाई। तो जो 6 महीने बाद उसने लगाई है दोगुनी पूंजी, तो ध्यान रखना है जो बी लगा रहा है वो 2x लगाएगा, 6 महीने बाद लगाएगा। वहीं सी जो है ए से 3 गुनी पूंजी लगा रहा है, तो सी जो है 3 गुनी पूंजी यानी 3x लगाएगा ए से, लेकिन कितने महीने बाद, 8 माह बाद लगाएगा। और वर्ष के अंत में 27,000 रुपये का लाभ है, उसमें सी का हिस्सा। तो सबसे पहली बात तो 1 वर्ष का बिजनेस है। अब जो ए है वो प्रारंभ में आया था, इसका मतलब है ए जो पैसा लगाया होगा वो 12 महीने के लिए लगाया होगा। और बी जो है 6 माह बाद उसने दोगुनी पूंजी लगे, तो 2x तो लगाया लेकिन 6 महीने बाद, तो 12 से 6 हटा दीजिए, तो इसका मतलब उसने 6 महीने के लिए लगाया है। वहीं सी ने जो है 8 माह बाद, मतलब 12 में से 8 हटा दीजिए, तो उसने सिर्फ 4 महीने के लिए लगाया है। तो आप यहाँ पे देखिए x आप काट दीजिए जो हमने माना हुआ है, और देखिए 6 दूनी 12 ये भी हो जाएगा, 4 3 12 ये भी हो जाएगा, और 12 ये भी है, यानी ये सब कट जाएंगे आपस में, तो इनके बीच में जो लाभ आएगा वो बराबर आएगा, यानी 1:1:1। अब 2700 रुपये है, उसमें 3 हिस्से बटने वाले हैं और सबके बराबर बराबर हिस्से बचेंगे, तो 2700 के 3 हिस्से करिए तो आपका 9,000 आएगा। आप चाहे तो निकाल भी लीजिए, सी का हिस्सा निकालना है तो 27,000 रुपये है, और सी का यहाँ पे कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। और कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, तो 1 2 3, 3 से डिवाइड कर दीजिए तो 3 9 27 हो जाएगा। तो सी का जो हिस्सा आएगा वो 9,000 रुपये यहाँ पे आ जाएगा। तो सी को जो हिस्सा मिलने वाला है 9,000 रुपये मिलने वाला, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। ठीक है, ए ने x रुपये लगाए थे, बी ने इसका 2 गुना 2x लगाया, सी ने ए का 3 गुना 3x लगाया, लेकिन इसने 12 महीने के लिए लगाया था, इसने 6 महीने के लिए लगाया था, इसने 4 महीने के लिए। तीनों का जो अनुपात निकालेंगे तो 1:1:1 ही आएगा। तो आराम से आप यहाँ पे क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमने ये भी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो कंप्लीट समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।